स्व का मतलब होता है मैं और देश का मतलब होता है देश जिसमें हम रहते हैं। ऐसा देश जो हमारा हो उसे कहते हैं स्वदेश। क्या कहते हैं उसे? स्वदेश। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यानी कि वह है ऐसा इंसान जिसके अंदर अपने देश के लिए प्यार नहीं है ना, वो क्या है? पत्थर है। क्या है? पत्थर। जो जीवित जोश जगा ना सके उसे जीवन में कुछ सार नहीं, यानी कि ऐसा इंसान जिसके जीवित होने पे ही कोई उत्साह नहीं है। क्या नहीं है? उत्साह नहीं है। तो उसके जीवन का अपने देश के लिए कोई उत्साह नहीं है। देखो बच्चों को देखा था ना उस दिन पतंग कैसे उड़ा रहे थे, बच्चों को कितना जोश था। तो उनके जीवन का कुछ ना कुछ सार निकला ना। यहाँ पे जो सार लिखा है ना, सार का मतलब होता है उसके जीवन का एम, यानी कि उसके जीवन का गोल क्या है। ठीक है। जो चल ना सका संसार संग, जो संसार के संग नहीं चल सकता उसका होता संसार नहीं, तो उसका संसार भी नहीं होता। क्या नहीं होता? उसका संसार भी नहीं होता। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सका पार नहीं। जिसने साहस यानी कि ताकत को छोड़ दिया, मतलब जिसने सोच लिया कि मैं तो ये इतना बड़ा समुद्र है, मैं कैसे ही पार कर पाऊँ, इतनी बड़ी बुक है कैसे ही याद कर पाऊँगा, इतने सारे बच्चे कैसे ही पढ़ा पाऊँ, तो क्या है वो इंसान तो पहले ही हार मान गया। जब पहले हार मान गए तो उसे हराना तो और भी आसान है। ठीक है। जिससे ना जाति उद्धार हुआ, इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या है? कि हमारे समाज में ना जाति प्रथा चलती है। जाति प्रथा चलती आई है और चलती रहेगी, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन चलती थी। ठीक है। ये उद्धार नहीं हुआ है उससे। उद्धार का मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हो सका उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रस धरा नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। ऐसा दिल जिसने किसी भी जाति का उद्धार नहीं किया है, उसका डेवलपमेंट नहीं किया है, उसके अंदर कोई भाव नहीं है, तो उसके अंदर भाव मतलब उसके अंदर कोई, जैसे मार दिया चांटा तो इसे क्यों मार दिया, या इस अपने देश का तिरंगा नीचे गिरा है तो इसके अंदर कोई दिल ही नहीं डला है, मतलब तिरंगा नीचे डला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा इंसान क्या है? पत्थर है। क्या है? पत्थर। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया, जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु, जिसमें हम हम हैं जिनके राजा रानी। जिसकी मिट्टी में, यानी कि हम जिस देश की मिट्टी में उगे बड़े हैं, पैदा हुए हैं, जिसकी मिट्टी में उगे का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। बढ़ने का मतलब होता है उसी में खेलना कूदना, उसी में सब कुछ करना। जिसका हमने दाना मतलब खाना और पानी पिया है। माता बंधु, माता पिता वहीं के हैं, बंधु मतलब दोस्ती वहीं के हैं, और हम जिसमें रहते हैं तो राजा रानियों की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं? राजा रानियों की तरह। जिसने कि खजाने खोले हैं, जिसने बहुत सारे खजाने खोल दिए। नवरत्न दिए। नवरत्न मतलब 9 ऐसे रत्न थे जो कि सारी किसी भी समस्या को ढूंढ सकते थे। उसमें एक तानसेन भी थे। कौन थे? तानसेन। नवरत्न दिए हैं लसानी ने, जिस पर ज्ञानी भी मरते थे। मतलब जो नवरत्न थे ना, उसमें दुनिया के लोग मरते थे कि ये कितने ज्ञानी हैं। जिस पर दुनिया दीवानी थी उस पर नहीं पसीजा, जो क्या है वह भूमि का भार नहीं। जिसके अंदर अपने देश के लिए पसीना ही नहीं आया तो वह पूरी धरती पे कैसा है? बोझ है। कैसा है? बोझ। निश्चित है, निश्चित है, यानी कि देखो हमें पता है कि मरना तो एक दिन तय है। क्या है? मरना तो एक दिन तय है। जाना एक दिन जाने को काल दीपक जलता हरदम, यानी कि हर इंसान आया है वो जाएगा। और यह भी पता है कि काल दीपक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई ना कोई मर रहा है, वो जलता ही रहता है। जल जाना है परवाने को सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब किसने लिखा है इसे? ज्ञास प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखा है। स्वदेशी कविता के रचयिता ज्ञास प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवि कौन होते हैं जो केवल कविताएं लिखते हैं? क्या लिखते हैं? केवल कविताएं लिखेंगे, उन्हें कवि बोलते हैं। जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। उन्होंने स्वयं कहा था, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा?
त्रिशूल। उन्होंने अपना जो रियल नेम था वो छुपा करके अपना दूसरा नाम क्या था, त्रिशूल रखा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियों का मतलब पता है, समाज पता है क्या है, कुरीतियाँ मतलब उसमें कमियाँ, आदि विषय पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल, तरंगा, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक कृदंत इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। अगर इसके क्वेश्चन आंसर करके दो, डाउट हो तो मुझे अभी पूछना।